वो कहते हैं ना कि चोर चोरी करना छोड़ सकता है परंतु हेरा फेरी कभी भी नहीं छोड़ेगा। आज उसी हेरा फेरी के चक्कर में पूरा पाकिस्तान बदनाम हो रखा है। पाकिस्तान अपने आप को शांति दूत तो चाह रहा है परंतु शांति को जो है अशांति की तरफ में लेके चला गया। वो दूत बना हुआ है एज ए डिलीवरी बॉय की तरह। उसके रक्षा मंत्री की बातें कर लो, विदेश मंत्री की बातें कर लो, यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बातें कर लो, सबके अपने अपने अलग अलग सुर हो रखे हैं। चाहते तो शांति दूत बनना है परंतु कई देशों के अंदर ये अशांति भी चाह रहे हैं। और स्पेशली बातें की जाए तो इजराइल को लेके फिलहाल की अगर बातें की जाए तो फिलहाल ये चीजें हैं कि पाकिस्तान एज ए मीडिएटर का रोल अदा कर रहा था ईरान और इजराइल के बीच में, या फिर ईरान और अमेरिका आप लोग कह सकते हो। जैसे ही सीज फायर की बातें लेके जो एज ए डिलीवरी बॉय का जो 15 पॉइंटों वाला जो प्रोग्राम था, जो बाद में 10 पॉइंट बन जाते हैं, उन चीजों को अमेरिका का एज ए डिलीवरी बॉय बन के सीधा ईरान चला जाता है। सीज फायर का जो है अपने आप में अनाउंसमेंट भी कर दिया जाता है। देश और विदेश दुनिया के सामने यह साबित करता है कि मैंने जो है दो देशों के बीच में मध्यस्थता करके युद्ध को रुकवा दिया। परंतु ये युद्ध रुकवाया गया है या फिर किसी रणनीति का हिस्सा था या फिर एज ए वास्तविकता में डिलीवरी बॉय था, ये दुनिया के सामने चीजें आ जाती है। और जैसे चीजें आ जाती तो पाकिस्तान फिर से बौखलाने लग जाता है। फिलहाल की बात यह है कि इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही हमला कर देता है तो दो देशों की बहुत बुरी तरह से जलने लग जाते हैं। और जलते कौन से? एक तो ईरान जलता है और दूसरा पाकिस्तान जलता है। होता यह है कि महज 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा हमले कर दिए जाते हैं, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और ये हमले इजराइल की तरफ से किए जाते हैं। ईरान बोलता है कि ये हमले जो है आप करते हो तो इसका मतलब समझ लेना सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा, सीज फायर टूट जाता है। दूसरी बातें, ईरान का समर्थन करते हो पाकिस्तान भी ऐसी बातें बोलता है। और पाकिस्तान बोलता बोलता नहीं, पाकिस्तान के तो जो रक्षा मंत्री हैं, जो मान के चलो इनका जो शकल चिलगोजे जैसी शकल वाले जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा बोल देते हैं कि इजराइल तो जो है ना एक कैंसर ग्रस्त देश है। इजराइल के जो लोग हैं या फिर इजराइल जो है वो मानवता के लिए एक अभिशाप है। तो देश और दुनिया में बातें फैलने लग जाती है कि अभी जो पाकिस्तान ये चाह रहा था, अपने आप को शांति दूत की बातें कर रहा था, वो अशांति दूत कैसे बन सकता है। बातें अगर की जाए, जो विवादित बयान था, उन्होंने ये कहा कि इजराइल को कैंसर ग्रस्त देश और मानवता के लिए एक अभिशाप करार दिया जाए। फिर कहता कि आसिफ ने सोशल मीडिया पे लिखता है कि मैं प्रार्थना करता हूं। ये आसिफ की जो बातें हैं, जो आप लोग इसको रक्षा मंत्री के नाम से भी जानते होंगे, जो शकल तो पता नहीं इसकी कैसी, फिर भी बात ही कर ही लेते हैं। तो इसने ये लिखा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि फिलिस्तीनी जमीन पर इस देश को बनाने वाले जहन्नुम में जले। आप समझ रहे हो कि किसी देश अभी अपने आप को जो शांति दूत कह रहा था, फिर ये जो चाह रहा है कि वहां के लोग, वहां की जनता जो है वो जहन्नुम में जले। तो अशांति वाली बातें कर रहा है, मतलब मानवता के तो खिलाफ हो ही जाती हैं चीजें। जैसे इस प्रकार की टिप्पणी होती है तो दूसरी तरफ इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनकी बातें की जाए और उनके विदेश मंत्री जो है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाती है। वो साफ तौर पर ये कहते हैं पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के बयान जो है बेहद आपत्तिजनक है। इनके ऊपर जो मध्यस्थता का काम ये कर रहे थे, हालांकि मध्यस्थता है नहीं, मतलब अब इजराइल साफ तौर पर ये कह रहा है ये मध्यस्थता का काम नहीं था, ये एक प्रकार से डिलीवरी बॉय का काम था, ये एक प्रकार से मैसेंजर का काम था। जो मीडिएटर का काम होता है उसको एक अलग काम होता है, परंतु ये मीडिएटर का काम है भी नहीं। और ये चीजें सोशल मीडिया पे वायरल भी हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक इनका मैसेज था पाकिस्तान का, वो एज ए ड्राफ्ट था, वो भी मैं आगे जिक्र करूंगा उसका। दूसरा, इनके विदेश मंत्री कहते हैं कि इजराइल को कैंसर कहना उनके उसके विनाश की मांग है। मतलब एक प्रकार से ये समझ लो कि अब इजराइल की नजरों में जो चसने लग चुका है, वो चसने लग चुका है पाकिस्तान। अब इजराइल की नजरों में पाकिस्तान का चसने का मतलब यह है कि वो भारत की नजरों में भी चसना, क्योंकि जितने मजबूत रिलेशन भारत के इजराइल के साथ में है ना, उतने ही मजबूत रिलेशन जो है जैसे कि भारत और रसिया के साथ में है, उतने ही मजबूत रिलेशन फिलहाल की बातें की जाए अमेरिका और पाकिस्तान के हो रखे हैं। फिलहाल की अगर बातें की जाए तो अगर ये चीजें इजराइल से बोली गई तो कहीं ना कहीं भारत भी जो है पिछले कुछ दिनों से जो बार बार पाकिस्तान को भारत जो बार बार कह भी रहा है, जैसे राजनाथ सिंह का एक बड़ा ही फेमस बयान रहा कि अगर 1971 की बातें की जाए तो पाकिस्तान केवल 2 हिस्सों में बटा था। अगर अब कुछ भी हरकतें होती तो पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे पाकिस्तान खुद भी नहीं गिन पाएगा। तो ये अपने आप में और भी ज्यादा भयंकर बातें हो जाती हैं। दूसरी तरफ बातें की जाए तो एज ए मैसेंजर क्यों कहा जा रहा है, एज ए डिलीवरी बॉय क्यों कहा जा रहा है, इसका मेन रीजन ये है कि हाल ही के अंदर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया, जब जैसे सीज फायर हो जाता है, शांति के लिए बातें करते हैं, मीडिएटर के रूप में बात करते हैं, तो एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। उस मैसेज के आगे जो है ना वो ड्राफ्ट लिखा होता है।
अब लोगों का ये कहना है, लोगों का क्या, पूरे सोशल मीडिया का, पूरे इंटरनेशनल की मीडिया अब इस चीज को लेकर जिक्र कर रही है कि ये जो चीजें है ना, इसके पीछे का जो भी है वो पूरा का पूरा अमेरिका ही चाह रहा था। भैया पाकिस्तान ने कुछ नहीं पढ़ा, पाकिस्तान ने क्या किया, अमेरिका से जो मैसेज आया उसी मैसेज को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, भाषा को कन्वर्ट करके सीधा सा ट्विटर के ऊपर डाल दिया और अपने आप में हल्ला मचाने लग गया कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है। हालांकि ये जो चीजें करने वाली चीजें हैं, नेतन्याहू मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी ये बोला, ये करने वाला ये नहीं, इसके पीछे बड़ी बड़ी शक्तियां मतलब अमेरिका का ही वो इनडायरेक्टली नाम ले रहा था, उसने चीजें की है। ये तो बस एक ये समझ लो कि जिस प्रकार से बच्चा रोने लगता है उसके हाथों में झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, तो बस ये मध्यस्थता का, मीडिएटर का एज ए झुंझुना जो है पकड़ा दिया गया है। अब इसके ऊपर ईरान ने भी ऐसा बोला, ईरान और जो पाकिस्तान है वो यही चाहते थे कि लेबनान के ऊपर हमला ना हो। अब ईरान भी यही कह रहा है कि अगर पाकिस्तान जो इस्लामाबाद की जो धरती पे जो एज अ मीडिएटर का रोल अदा आप लोग कर रहे हो, इसको खारिज कर दिया जाएगा। तो इसको खारिज करने का मतलब ये समझ लो अमेरिका के ऊपर सीधा सा बयान कर देना। खारिज करने का मतलब ये समझ लो कि इजराइल को एक प्रकार से सीधे रूप से चेतावनी देना। इजराइल ने भी साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान एज ए मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है, तो मैं इस बात को नहीं मानता, इस बात को मैं खारिज करता हूं। मीडिएटर के रूप में मैं मानता ही नहीं हूं पाकिस्तान को, ठीक है। दूसरी बात है, रही बात इसकी मध्यस्थता की या फिर सीज फायर की, सीज फायर केवल और केवल ईरान के साथ में हुआ, लेबनान के साथ में नहीं। इन चीजों को लेकर ईरान और पाकिस्तान फिर से एक बार जेलियस फील होने लगे। ईरान और पाकिस्तान जो है, इनकी इनके जो सुप्रीम जो लीडर है वो अपने आप में ये समझ लो, अपने आप को लीडर तो समझ रहे, परंतु सुप्रीम वाली चीजें जो सीट की जो पेटी है वो हट चुकी है। फिलहाल की बातें की जाए, इन्हें मैसेंजर क्यों कहा जाता है पाकिस्तान को, उसका मेन रीजन ये है कि मैसेंजर का काम होता है एक संदेश को दूसरी जगह पे पहुंचाना। दूसरी बातें, अमेरिका की बातों का केवल पालन किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि जो एक क्रेडिबिलिटी होती है वो पाकिस्तान की जीरो है। ऐसे अगर मीडिएटर की बातें की जाए तो मीडिएटर आप ये कह सकते हो कि दोनों पक्ष से ही वो मान के चलो, ऐसे मीडिएटर होता तो ईरान का भी विश्वास जीतना होता था, पाकिस्तान का भी चीजें होती, खुद जो है शर्त नियम लागू करता, ठीक है। और अगली बात जो ऑटोनॉमी होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, उसके ऊपर बातें होती, जैसे कि कतर और तुर्की की बातें आप लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल की बातें की जाए तो पूरे दुनिया के अंदर चर्चा कि पाकिस्तान को बस ऐसे झुंझुना पकड़ा दिया गया, इसके अलावा और कुछ भी चीजें नहीं है। इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर लगातार हमले करते हुए जा ही रहा है। इसके ऊपर जो भी नतीजा निकलेगा उसके ऊपर अपन लोग आगे जरूर इसके ऊपर बातें करेंगे। तो क्या आप लोगों को वास्तविकता में लगता है क्या कि पाकिस्तान ने सीज फायर करवा दिया, या फिर आप लोगों के मन में कोई भी विचार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना, क्योंकि पाकिस्तान की हालत आज बद से बदतर हो चुकी है। एज ए झुंझुना पकड़ा दिया गया है। पूरी मीडिया की बातें कर लो, सोशल मीडिया की बातें कर लो, सब पाकिस्तान के साथ में खेलने का ही काम कर रहे और पाकिस्तान खुद भी ऐसा ही करवा रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, प्रधानमंत्री के अलग बयान, रक्षा मंत्री के अलग बयान, विदेश मंत्री के अलग बयान, कहते कुछ और है, लिखते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। बाकी आप लोगों को इसके ऊपर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।